नाजरीन ग्रामी, आज सुबह से ही पूरे पाकिस्तान की नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को पाबंद किया हुआ था कि 1 बजे तक आपने इमरान खान की रिहाई का फैसला देना है। अगर आपने इमरान खान को रिलीफ ना दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट देगी। दोनों अदालतों में आज बड़ी तारीख रकम हुई है और लतीफ खोसा इमरान खान के लिए जो इनिंग्स खेल गए हैं पाकिस्तान की अदालती तारीख में, इस इनिंग्स को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। लतीफ खोसा जिस तरह इमरान खान के लिए कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से वापस फिर हाई कोर्ट जा रहे हैं। इमरान खान यकीनन लतीफ खोसा से खुश होंगे जब इनको पता चलेगा जिस तरह लतीफ खोसा ने इमरान खान की वकालत की। और लतीफ खोसा ने एक चैलेंज भी दिया जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले कभी किसी वकील ने किसी जज को नहीं दिया। और लतीफ खोसा ने 2 अहम इंकशाफ किए, एक वो जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, और दूसरा इंकशाफ इमरान खान ने लतीफ खोसा को जेल के अंदर बैठकर बताया। और वो दोनों इंकशाफ लतीफ खोसा ने जज के रूबरू और पूरी पाकिस्तानी कौम को बता दिया कि इमरान खान ने मुझे क्या बताया था। लतीफ खोसा ने कौन से अहम इंकशाफ किए और आज कमरे अदालत में क्या कार्रवाई हुई, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। नाजरीन ग्रामी, तोशाखाना केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई और दोनों अदालतों ने यह बात मान ली है कि जज हुमायूं दिलावर का फैसला गलत था और हर सूरत इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। बस ये किया जा रहा है कि किसी भी सूरत इमरान खान को 1-2 दिन जेल में रख लिया जाए। और जब दलाइल का आगाज हुआ तो लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुकी है कि जज हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले के अंदर गलतियां की हैं, सो लिहाजा इमरान खान को जो सजा दी गई है इसे मुअत्तल किया जाए। तो इसके जवाब में जनाब मोहतरम इज्जत माब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है कि माना गलती हुई है तो क्या हुमायूं दिलावर को मौका नहीं देना चाहिए कि वो अपनी गलती ठीक कर लें। तो लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि जनाब मोहतरम हुमायूं दिलावर ने आपके फैसले के साथ वो काम किया जो कांस्टेबल शाहिद ने किया था। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक पुलिस वाले की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी, वो इसमें सबको गालियां दे रहा है। हत्ता कि जब इसके सामने आईजी पंजाब का नाम लिया गया तो इसने आईजी पंजाब को भी गालियां दे दी। बिल्कुल ऐसे ही जज हुमायूं दिलावर ने आपके फैसले के साथ ये काम किया। हालांकि हाई कोर्ट ने रोका था, लेकिन फिर भी जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सजा दे दी। इसके अलावा लतीफ खोसा ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया। इन्होंने कहा कि आज आप फैसला दें, बेशक आप फैसला इमरान खान के खिलाफ दें, और ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ फैसला दो, लेकिन फैसला दो सही और आगे से जज साहब इतने अंडर प्रेशर हो गए कि वो फैसला नहीं कर पा रहे और इतने प्रेशर में आ गए कि लतीफ खोसा को इन्होंने मियां साहब कह दिया। जब इन्हें मियां साहब कहा गया तो लतीफ खोसा ने कहा कि जनाब मोहतरम मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, जिसके बाद कमरे अदालत में कह के लग गए। और लतीफ खोसा ने 2 इंकशाफ किए हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे बताया कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं इस वक्त नहा रहा था, इन्होंने हमारे घर का दरवाजा तोड़ा और तोड़कर मुझे गिरफ्तार किया गया। और जब मेरी और इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो हमारे दरमियान एक पुलिस वाला बिठा दिया गया। हत्ता कि इमरान खान के साथ इनकी अहलिया बुशरा बीबी की जब मुलाकात होती है तब भी किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं होती। सेल के ऊपर कैमरे लगाए गए हैं और कल रात को बड़ी तहलका-खेज खबर भी सामने आई है कि वो जो कैमरे लगाए गए हैं इससे इमरान खान की वीडियोस बनती हैं और वो वीडियोस मरियम नवाज साहिबा को भेजी जाती हैं। इससे आप सब अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की सियासत का लेवल कहां पहुंच गया। और जब ये सारी बातें लतीफ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने रखी तो इन्होंने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी तलब करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने इमरान खान को जेल में किस हाल में रखा हुआ है। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान का अदालती निजाम है एक दूसरे की बात नहीं मान रहा, ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट की बात नहीं मान रही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही, और इस तरीके से हमारा अदालती निजाम मफलूज हो चुका है। फिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को जल्द रिहा करें और मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में शामिल कर सके। आमीन सुमा आमीन।